बात सबसे पहले सपा की जन आदेश यात्रा की। उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी तैयारी शुरू कर दी है और इसी के तहत 1 सितंबर से पार्टी राज्य के अलग अलग जिलों में जनादेश यात्रा निकालने जा रही है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री इंद्रजीत सरोज के नेतृत्व में यूपी के जनादेश यात्रा के तहत भ्रमण जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यात्रा का ऐलान करते हुए सपा ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नीतियों से जनता बेहाल है और दलितों पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है। जनादेश यात्रा इन्हीं कुछ उद्देश्यों के साथ जनसंवाद करेगी। जनादेश यात्रा 1 सितंबर से पीलीभीत से शुरू होगी और 28 सितंबर को सुल्तानपुर में खत्म होगी। तो कल से सपा की जनादेश यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। एक तरफ बीएसपी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रही है, दूसरी तरफ सपा की इसकी बात करें जनादेश यात्रा की तो सपा ने भी 2022 की तैयारियां शुरू करते हुए इस यात्रा का आगाज कल से रखा है। और ये हम आपको बता दें कि 2022 को लेकर ही तमाम जो यात्राएं हैं, तमाम जो सम्मेलन हैं, उनकी शुरुआत हो चुकी है क्योंकि निशाना 2022 ही है। 2022 में जीत का परचम जो है लहराना है। तो ये हम आपको बता दें 1 सितंबर से सपा की ये जनादेश यात्रा जो है शुरू होगी। पूरा कार्यक्रम किस तरीके से रहेगा वो भी हम आपको बता दें हैं। राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज करेंगे यात्रा की अगुवाई। कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में भ्रमण जनसंपर्क कार्यक्रम होगा। इस यात्रा के तहत जनादेश यात्रा में कुछ उद्देश्यों के साथ जनसंवाद करेगी सपा। इसके अलावा बीजेपी की नीतियों को सपा में बताया है जनता के खिलाफ। तो ये कोशिश जो है जनादेश यात्रा की तरफ से सपा की रहने वाली है। इसके अलावा दलितों पिछड़ों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ इसे बताया गया है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि इस जनादेश यात्रा में आखिर क्या होगा। 1 सितंबर 2021 को पीलीभीत से इसकी शुरुआत होने जा रही है, यानी कि कल से 4 सितंबर को बहराइच और श्रावस्ती में ये यात्रा होने वाली है। कल से शुरुआत होगी, 4 सितंबर को बहराइच और श्रावस्ती में होगी, 5 सितंबर को बलरामपुर और गोंडा में ये यात्रा पहुंचेगी। इसके अलावा 8 और 9 सितंबर को सोनभद्र और मिर्जापुर में ये यात्रा रहेगी। 10 और 11 सितंबर को भदोही और प्रयागराज में यात्रा रहने वाली है। कब और कहां जनादेश यात्रा होगी वो पूरा कार्यक्रम हम आपको ग्राफिक्स के जरिए इस वक्त बता रहे हैं। तो ये 12 सितंबर को फतेहपुर और 13 सितंबर को प्रतापगढ़ में यात्रा होने वाली है। जनादेश यात्रा ये है जो कि सपा कर रही है। कल से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 12 और 13 सितंबर का कार्यक्रम भी बताया हमने। 15 और 16 को जौनपुर और वाराणसी ये यात्रा पहुंचेगी। इसके अलावा 17 सितंबर को गाजीपुर, 18 सितंबर को चंदौली में यात्रा, 21 सितंबर को लखीमपुर खीरी और 22 सितंबर को सीतापुर में ये यात्रा होगी, जबकि 23 और 24 को हरदोई और उन्नाव में ये यात्रा होने वाली है। तो ये जनादेश यात्रा का पूरा कार्यक्रम, पूरा स्केड्यूल हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से कहां किस तारीख को ये जनादेश यात्रा जो है वो निकलेगी। और इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ विशाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विशाल, यात्राएं जो है वो अब निकलना जाहिर तौर पर शुरू हो गई हैं। एक तरफ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो रहा है, दूसरी तरफ सपा जो है जनादेश यात्रा की शुरुआत कल से करने जा रही है। यह भी कहा जा रहा है बीजेपी ओबीसी वर्ग के लिए यहां पर अलग से कार्यक्रम करेगी। तो कुल मिलाकर अगर इसका सार जानने की कोशिश की जाए तो मकसद यही है कि 2022 का जो ताज है वो हर किसी को चाहिए और उसी की कवायद में तमाम चीजें। देखिए, बिल्कुल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अब अपनी यात्राएं निकाल रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी कल जनादेश यात्रा निकाल रही है और खास बात यह है कि इसकी कमान इंद्रजीत सरोज को दी गई है। इंद्रजीत सरोज कभी बसपा के खेमे में हुआ करते थे, लेकिन जब गठबंधन 2019 के बाद टूटा था सपा और बसपा का, तब इंद्रजीत सरोज जो है उस वक्त सपा के लिए एक बड़े की पॉइंट के तौर पर माने जाते थे। और यही वजह है कि पिछड़ों को रिझाने के लिए और अपने साथ पाले में करने के लिए इंद्रजीत सरोज को पार्टी में बड़ा पद दिया गया था। इंद्रजीत सरोज के अगुवाई में ये पूरी यात्रा निकलनी है और खासतौर से उस बेल्ट में ये यात्रा निकाली जाएगी। इसकी शुरुआत वहाँ पे जहाँ पर बसपा का कभी वोट बैंक बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो ये कहना कि ये जो जनादेश यात्रा है ये सीधे तौर पर सभी वर्ग को टारगेट करेगी, ये थोड़ा सा जो है अलग रहेगा। लेकिन हाँ, एक वर्ग विशेष के लिए ये जो यात्रा है ये बहुत ज़्यादा समाजवादी पार्टी के लिए एक अच्छी यूएसपी रहेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार
हर उस नेता को बड़ी जिम्मेदारी दे रही है जो नेता अपने अपने वोट बैंक में अपने अपने जो वर्ग विशेष का जो वोट बैंक है उस पर अच्छी पकड़ रखता है। और इसीलिए इंद्रजीत सरोज को ये जिम्मेदारी दी गई है कि ये यात्रा निकाली जाए। हालांकि अलग अलग जिले में ये यात्रा निकलेगी, तमाम जो नेता हैं उनको ये जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। इससे पहले अगर हम बात करें तो किसान पटेल यात्रा निकाली गई थी और निकालनी शुरू की गई थी, तो उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि उसकी जिम्मेदारी नैतम को दी गई। तो हर वर्ग विशेष में जो नेता, जो एक पॉपुलर नेता हैं, जो समाजवादी पार्टी में हैं, उनको अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी जा रही हैं। तो एक सीधे तौर पर कास्ट वाइज जो रैलियाँ हैं या कास्ट वाइज जो सम्मेलन है, यात्रा है, उन पर समाजवादी पार्टी फोकस कर रही है। और इसी कड़ी में कल जो है 1 तारीख को बाकायदा इसकी जो है यात्रा निकलेगी, जनाधार यात्रा। और पीलीभीत हो, बहराइच हो, श्रावस्ती हो, तमाम जगहों पर ये यात्रा जाएगी। और इस यात्रा का मकसद सीधे तौर पर 2022 में समाजवादी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट हासिल हो सके, इसका मकसद रहेगा। और इसीलिए इसमें उस वर्ग विशेष के जितने भी नेता होंगे वो सब शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो पूर्व विधायक होंगे, पूर्व सांसद होंगे, जो जिलों में जो जिलाध्यक्ष हैं, उन सबको भी शामिल होने के लिए साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है। कुछ जगहों पर जहां पर एमएलसी जो इसी कैडर के आते हैं, उनको भी कहा गया है कि इस यात्रा में शामिल हो और इस यात्रा को बड़ी बनाएं। तो इस तरह के निर्देश जो है वो अखिलेश यादव की तरफ से दिए गए हैं और उसी के बाद इंद्रजीत सरोज की अगुवाई में ये यात्रा कल से निकाली जाएगी। बिल्कुल विशाल, इस यात्रा की अगर खासकर हम बात कर लें, जो अब जनादेश यात्रा निकलने जा रही है यहाँ पर, चलिए हम आपके पास में वापस लौटूंगी। इस वक्त अनुराग भदौरिया साहब हमारे साथ सपा से जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया साहब, जनादेश यात्रा निकाली जा रही है, मकसद क्या सर इस यात्रा का? देखिए, समाजवादी की बात करें, किसकी बात करें आप? बिल्कुल समाजवादी की बात कर रही हूँ, सपा पार्टी निकाली जनादेश यात्रा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में 4.5 साल से जिस तरह से यहाँ पे जनता परेशान है, जनता को जो दर्द मिला है, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे महिलाओं पर अत्याचार हो, चाहे कोविड काल में लोगों की मौतें हुई हो, चाहे किसान धरने पे बैठा हो और किसानों की मौतें हो रही हो, समाजवादी लोग जाके, क्योंकि समाजवादी हर वर्ग हर धर्म के लोगों का सम्मान करती है, जनता के बीच में जाके समाजवादियों के जो आदर्श हैं, समाजवादी के जो विचार हैं, जो समाजवादियों ने हमेशा काम बोलता है का नारा दिया है, उसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। और जनता को जनता खुद इस बात को जानती है कि उत्तर प्रदेश में जो तानाशाही सरकार रही है, इसको हटाना है। अब उनके बीच में रह के समाजवादी अपनी विचारधारा के साथ और लोगों की समस्याओं के साथ, लोगों की जो परेशानियां हैं, उनके बीच में रह के सरकार को ये बताने की कोशिश करेगी कि सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही है, सत्ता पाने के लिए काम कर रही है। ठीक, यानी कि ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। सर, लोगों को रिझाने के लिए तो ये कोशिश नहीं है, क्योंकि अब हर एक पार्टी जो है तबकों को रिझाने की कोशिश कर रही है, और खासकर जातिगत अगर हम राजनीति की बात करें तो ये किसी से छिपी नहीं है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। और वैसे भी ऐसे में एक तरफ बीएसपी को जब हम देखते हैं प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करते हैं, दूसरी तरफ हम अब देख रहे हैं सपा कल से शुरुआत कर रही है जनादेश यात्रा की। तो सर, ऐसे में खास तबकों को रिझाने की कोशिश तो नहीं, सिर्फ यही मकसद कि लोगों तक बीजेपी की जो खामियां हैं वो रखी जाए? बिल्कुल, अब बीजेपी का उत्तर प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश में नहीं देखना चाहती है। क्योंकि जिस तरह का दर्द जनता ने अब झेला है, अब जनता भारतीय जनता पार्टी को झेलने के मूड में नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, एक भी कोई वादा पूरा नहीं किया। और समाजवादी के वादे आपने देखा होगा, 2012 से 17 की सरकार में हमने जो जो काम किया बोला था, वो काम हमारा दिखाई पड़ रहा है। चाहे मेट्रो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे हमारा एक्सप्रेस हो, चाहे मेडिकल फैसिलिटीज हो, यहाँ पे चाहे हमने स्टेडियम बनाए हो, चाहे हमने महिला सुरक्षा के लिए 1090 बनाया हो, जो आप प्रचार देखते होंगे टीवी पे, आज भारतीय जनता पार्टी उसका प्रचार कर रही है, चाहे 100 डायल हमने बनाया हो पुलिस सुरक्षा के लिए। तो हम समाजवादियों ने समाजवादी पेंशन दी, बेरोजगारी भत्ता दिया, हमारे पास कितने काम है, एम्बुलेंस हमने दिया, हम मुसीबत में लोगों के काम आ जाए, जिस एम्बुलेंस को भदौरिया साहब, जिस तरीके से आप काम गिना रहे हैं, इस तरीके से सरकार भी कह रही है कि बहुत काम किया है बीजेपी सरकार ने इन 5 सालों में, बहुत सारा काम हुआ है। तो सरकार की जब सरकार का कोई आए तो उससे काम पूछ लेना, बोलना कि भाई जैसे आपने हॉस्पिटल बनाए, तो एक आध वीडियो दिखा दो कि भाई जिसमें ऑपरेशन हो रहा हो, मेडिकल कॉलेज में लोग भर्ती हो रहे हो, जो आपने अगर बोलते हो तो आप दिखा दो ना वीडियो। हमारा तो आपको हॉस्पिटल रामनगर लोहिया दिखाई पड़ रहा है ना, पीजी जो सैफिक मेडिकल कॉलेज दिखाई पड़ रहा है ना, बदायूं का मेडिकल कॉलेज दिखाई पड़ रहा है ना, जौनपुर का दिखाई पड़ रहा है ना, सीतापुर का दिखाई पड़ रहा है ना,
लखीमपुर का दिखाई पड़ रहा है ना, गोरखपुर का दिखाई पड़ रहा है ना, अयोध्या का दिखाई पड़ रहा है ना, आजमगढ़ का दिखाई पड़ रहा है ना, उनका दिखाई पड़े ना जहाँ पे इलाज हो रहा हो। और लखनऊ के अंदर में कैंसर हॉस्पिटल जिसका नाम अभी वो आदरणीय कल्याण सिंह जी के नाम से रख रहे हैं, वो भी दिखाई पड़ रहा है ना। तो हमने जो काम किया वो दिखाई पड़ता है। इनका काम क्या है, जिसको हिंदी में कहते हैं, ये इनके पास कुछ नहीं है, खाली झूठ और जुमला फेंकना है बस। झूठ जुमला फेंकने में इतने माहिर है, इनमें तो इनको गोल्ड मेडल मिल जाना चाहिए। ये फेंकने में बहुत माहिर है, फेंकते हैं तो सीधा गोल्ड मेडल का होना चाहिए। मुझे लगता है इंटरनेशनल गोल्ड मेडल मिलना चाहिए इनको फेंकने में। और झूठ और जुमले के इनकी एक वो होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी होनी चाहिए जहाँ झूठ जुमले किस तरह से परोसा जाता है, उसका इनका एक कोर्स है, भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है, बहुत बढ़िया था। और इवेंट मार्केटिंग की इनकी कंपनी है भारतीय जनता पार्टी, इसको एक इंटरनेशनल अवार्ड मिलना चाहिए और ये अवार्ड से नवाजे जाने चाहिए। ठीक। अनिला सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी से। अनिला जी, भदौरिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भदौरिया साहब कह रहे हैं सपा जनादेश यात्रा चूंकि निकाल रही है तो सरकार की जो खामियां हैं वो जनता के बीच लेके जाएगी, और इसके साथ ये भी कह रहे हैं कि जुमलेबाजों की पार्टी है बीजेपी। सरकार की खामियों से पहले समाजवादी पार्टी अपने अंदर झांक ले और अपनी खामियों को तो दूर कर ले। सरकार की अगर खामियां होंगी वो तो जनता उसको उत्तर दे ही देगी, परंतु समाजवादी पार्टी जो केवल खामी और खामियों से ही भरी हुई है, वो दूसरों को बताएगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या क्या खामी है, लोगों को दिखाई नहीं देता है। ये समाजवादी पार्टी समझ नहीं पा रही है कि गांव से लेकर संसद तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, हम कर्मठ लोग हैं, ये लोग दिखाई देते हैं कहीं पर। भदौरिया साहब तो कह रहे हैं कुछ काम हुआ ही नहीं, उनकी सरकार में बहुत काम हुआ। अभी वो कुछ देर पहले यही कह रहे थे कि जब बीजेपी का कोई प्रवक्ता आए तो उनसे कह दीजिएगा, गिना दीजिए कि क्या काम उनकी सरकार ने किया है। देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी का तो वो हाल है जैसे कक्षा में एक फेल्ड स्टूडेंट होता है ना, जब उससे पूछते हैं उसके माता पिता, भाई तुम अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करते हो, तो ये कह देते क्योंकि वो क्लास में नदारद रहता है, उसे कुछ नहीं पता रहता कि क्लास में क्या टीचर पढ़ा रही है। जब माता पिता पूछते हैं कि भाई तुम कहाँ क्या है, क्यों नहीं अपने आप को दिखा पाते हो, अच्छा कर पाते हो, वो कहते हैं टीचर तो कुछ पढ़ाती ही नहीं। भाई साहब, जब आप प्रेजेंट ही नहीं रहोगे, समझोगे नहीं, देखोगे नहीं, तो आपको तो यही लगेगा ना कि उत्तर प्रदेश में कुछ हो ही नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो रहा है। यहाँ की जनता जो है वो जानती है कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा काम कर रहा है, भ्रष्टाचारी नहीं है, दंगे को भड़काने वाले नहीं है, विकासशील मानसिकता रखने वाले व्यक्ति हैं। किसी एक परिवार की थोड़ा ना विकास के बारे में सोचना है। यहाँ सफाई महोत्सव करने के लिए थोड़ी ना पैसे इकट्ठे करने हैं, यहाँ लंदन से बग्गी मंगाने के लिए थोड़ी ना इधर उधर से पैसे इकट्ठे करने हैं। यहाँ तो काम करना है, जो कुछ है यहाँ के लोगों के लिए। ठीक, यानी कि सरकार काम कर रही है, लेकिन भदौरिया साहब का आरोप ये कि सरकार काम नहीं कर रही। लेकिन इस बीच सपा कल से जनादेश यात्रा की शुरुआत करने जा रही है। बहरहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े थे विशाल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये हम आपको बता दें, कल से जनादेश यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 1 सितंबर 2021 को पीलीभीत से, यानी कि कल से इसकी शुरुआत होगी। लगातार ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा रहे हैं। 4 सितंबर को बहराइच श्रावस्ती में यात्रा पहुंचेगी। इसके अलावा 5 सितंबर को बलरामपुर गोंडा में यात्रा रहेगी। इस यात्रा का मकसद ये कि लोगों तक सरकार की खामियां सपा लेकर जाए, जैसा कि सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की तरफ से कहा गया।